हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होनर स्टूडेंट 2021 साउथ कोरियन मूवी। ये मूवी एक शानदार कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म कॉमेडी ड्रामा और फैंटेसी पर है जिसमें एक नाकाम तलबा की कहानी है। तो चलिए बगैर किसी तखीर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां एक टीचर क्लास के बच्चों को टेस्ट के बाद रिजल्ट बांट रही होती है। इन्हीं बच्चे में असुका नाम की एक लड़की होती है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर होती है। अगरचे ये टेस्ट अब तक का सबसे आसान टेस्ट था मगर असुका को इसमें भी 0 मिला। खैर, इसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम पुशीदा होता है इसका मन बहलाने के लिए कहता है कि 0 तो इसका लकी नंबर है। मगर तब इनके टीचर ने इन्हें खूब डांटा और कहा अगर असुका ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगले पीरियड में इनका हिस्ट्री टेस्ट था जिसमें असुका पहले ही डर गई थी। पहले सवाल में इन्हें इस मशहूर मंदिर का नाम बताना होता है जिसमें सिक्का डालने पर तमाम मन्नतें पूरी हो जाती है। असुका को जवाब तो मालूम नहीं होता मगर इसने इसे खाली छोड़ने के बजाय तुक्का मारकर कुछ भी लिख दिया। जैसे इसने जवाब लिखा तो बाहर खिड़की से रोशनी दिखाई दी। फिर शहर के एक हिस्से में अचानक अपने आप एक जंगल जैसा हिस्सा बन गया। खैर, अगले दिन जब असुका और उसका बॉयफ्रेंड स्कूल जा रहे होते हैं तो इन्हें ये जंगल वाला रास्ता दिखाई देता है। इन्होंने सोचा कल तक तो यहाँ कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था, इसलिए इन्होंने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक मंदिर मिला जिस पर इस जगह का नाम लिखा हुआ था, पर वो ये नाम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। खैर, असुका ने बगैर सोचे समझे इसमें एक सिक्का फेंककर मन्नत मांगी कि मेरे हर टेस्ट में 100 नंबर आए। इसके बाद वो दोनों आराम से स्कूल लौट आए। जब असुका को पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिला तो इसने देखा कि इसके 100 में से 5 नंबर आए थे। तब वो सोचने लगी कि मन्नत मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, बाद में इनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट हुआ। पहले सवाल में इन्हें जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना था। असुका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसलिए इसने यूं ही अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। इसके आगे भी किसी सवाल का जवाब नहीं आता था, इसलिए उसने इन सबको खाली छोड़ दिया और सो गई। बाद में स्कूल के बाद असुका और उसका बॉयफ्रेंड दोनों असुका के घर गए। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे तो असुका के माँ बाप में बहस चल रही थी। असुका के वालिद एक सेल्समैन थे जिनकी नौकरी खतरे में थी और उसकी माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। असुका ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि इनके ऊपर तवज्जो मत दो, ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं, और फिर इसे अपने कमरे में ले गई। तब इसके बॉयफ्रेंड ने देखा कि एक कमरे के बाहर खाली प्लेटें और बाउल्स पड़े हैं। असल में असुका का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था किसुकी। असुका का भाई पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था और इसे हर टेस्ट में 100 नंबर मिलते थे, मगर एक दिन अपने स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। असुका का भाई जैसा होशियार बच्चा इतना बड़ा धक्का बर्दाश्त न कर पाया और इसी दिन से इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करता था और बस अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलता रहता। असुका ने ये कहानी अपने बॉयफ्रेंड को सुनाई और कुछ उदास हो गई। उसका बॉयफ्रेंड उसका उदासी को दूर करने के लिए बाजार में कुछ लेने चला गया। वहीं दूसरी तरफ इनका टीचर टेस्ट चेक कर रहा था कि अचानक वो मंदिर चमकने लगा और टीचर का चश्मा धुंधला हो गया। कुछ देर बाद असुका ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके पूछा कि वो कहाँ रह गया, तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बिजी है और आज इससे मिलने नहीं आ पाएगा। कॉल कट करने के बाद असुका को अपने एक दोस्त का मैसेज आया कि इसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तब ये इंकशाफ होता है कि इसका बॉयफ्रेंड सच में जापान का प्राइम मिनिस्टर बन गया था और वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब असुका स्कूल गई तो इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका बॉयफ्रेंड बाजार गया था तो वो अचानक प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। और तो और बाद में खबर आई कि कई दूसरे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर लापता हो गए हैं। टीचर ने क्लास में आकर सबको कल के टेस्ट के रिजल्ट सुनाए। असुका ने देखा कि इसका सारा टेस्ट खाली था, फिर भी इसे 100 में से 100 नंबर मिले हैं। तभी से एहसास हुआ कि इसने अपने टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर की जगह अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखा था और शायद इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और बाकी ममालिक के प्राइम मिनिस्टर इसलिए लापता थे क्योंकि इसने बाकी सारी जगह खाली छोड़ दी थी। आखिरकार इस मंदिर से मांगी गई मन्नत अब पूरी हो रही थी। अब इसे टेस्ट में पूरे नंबर देने के लिए इसके जवाब के हिसाब से दुनिया बदल जाएगी। खैर, अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए असुका ने सोचा कि गूगल के टेस्ट में गलत करने से क्या ही बदल जाएगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद असुका का बॉयफ्रेंड इससे मिलने आया और उससे बताया कि इसे प्राइम मिनिस्टर के अहदे से निकाल दिया गया है।
दरअसल असूका ने अब उसकी शीट में जाकर प्राइम मिनिस्टर का नाम रिमूव कर दिया था। तब असूका को समझ आ गई और अपनी नई नई जिंदगी अपनी इस तजर्बे के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताने लगी। उसके बॉयफ्रेंड को यकीन नहीं आया कि ये सब असूका की वजह से हो रहा है, इसलिए इसने असूका को कागज पर कुछ लिखकर ये साबित करने को कहा। लेकिन इससे पहले ही अचानक शहर के बीचों बीच टावर अपने ही जोरों से हिलने लगे। असल में ये सब असूका के मैथ टेस्ट में गलत जवाब देने की वजह से हो रहा था। अब असूका और उसका बॉयफ्रेंड दौड़कर टीचर के कमरे में गया और उसके टेस्ट के सारे जवाब सही किए, जिससे टावर एकदम पहले जैसे हो गए। मगर मुल्क भर के साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। खैर, स्कूल से घर लौटते हुए असूका और शीदा फिर से इस मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन वहां से अब सब कुछ गायब हो चुका था। इन्हें मंदिर का नाम भी नहीं याद था, इसलिए इसे ढूंढना भी मुश्किल था। अब दुनिया में कोई और गड़बड़ न हो जाए, इसलिए असूका को अब मेहनत करके हर टेस्ट में सही जवाब देना होगा। असूका ने खूब मेहनत करने का अज़म किया और इसने सोचा कि रात भर पढ़ूंगी बैठकर, मगर कुछ ही मिनटों में इसे नींद आ गई और वो घोड़े बेचकर सो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि असूका और उसका बॉयफ्रेंड टीचर के कमरे के बाहर अपना टेस्ट पेपर चेक होने का इंतजार कर रहे थे। पहले की तरह इस बार भी असूका को 100 में से 100 नंबर मिले और दुआ करने लगी कि इस बार दुनिया में कोई गड़बड़ ना हो। खैर, जब वो घर लौटी तो इसने देखा कि इसके वालिद बहुत खुश थे, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की थी। असल में असूका ने टेस्ट में लिखा था कि दुनिया का सबसे कीमती पानी आड़ू का पानी है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने आड़ू खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इसके वालिद को काफी मुनाफा हुआ। अपने वालिद को खुश देखकर असूका भी खुश थी और इसने सोचा कि सब कुछ ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन बाद में इसने टीवी पर देखा कि दुनिया भर में पानी के लिए लड़ाइयां होने लगी हैं। अब चीजें हाथ से बाहर हो गई थी, इसलिए असूका ने फौरन ही अपनी टेस्ट शीट में जवाब बदल दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसके दिमाग में अभी भी बातें चल रही थी कि इसने अपनी ताकत के जरिए अपने माँ बाप की लड़ाई सुलझाने के बारे में सोचा। अगले दिन जब टेस्ट में इससे पूछा गया कि कौन सा शख्स खलाई जहाज में जाने वाला है, तो इसने अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। इसी वजह से इस आदमी ने असूका की माँ से ब्रेकअप करके अगले दिन खला में चला गया। ब्रेकअप के बाद इनकी माँ अपने खानदान को वक्त देने लगी और उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। अब असूका को अपने भाई की मदद करनी थी, इसलिए इसने अपने अगले टेस्ट में लिखा कि इसका भाई अपने कमरे से बाहर आकर सबको गुड मॉर्निंग कहेगा। लेकिन ये प्लान पूरा होने से पहले ही फेल हो गया, क्योंकि इसके भाई के बाहर आने से पहले ही इसके वालिद इसके कमरे में जबरदस्ती घुस गए और इसे बाहर आने को कहने लगे। इससे इनके दरमियान काफी बहस शुरू हो गई और बातों ही बातों में पता चला कि इसके वालिद फिर से नौकरी से निकाले जाने वाले हैं और उसकी माँ फिर से किसी और से बातें करने लग गई है। तब असूका को एहसास हुआ कि इसकी ताकतों के इस्तेमाल से घर का हालात कुछ ही वक्त में तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए तो नहीं ठीक हो पाएंगे। तब इसने खुद से अपने भाई से बात करने के लिए इसकी मदद करने का सोचा, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए असूका इसके कमरे के बाहर बैठकर जोर जोर से टेस्ट की तैयारी करने लगी। असूका का भाई बहुत होशियार था और जब भी असूका कोई गलती करती तो अंदर से आता था इसको ठीक करने। फिर भी इसने असूका कई दिन तक बैठी रही, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं आया। फिर एक दिन जब असूका ने बहुत आसान सी मैथ्स प्रॉब्लम छोड़ दी तो आखिरकार इसका भाई बोल उठा और इसने असूका को आकर वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दी। अब तो असूका चाहे बंद दरवाजे से ही लेकिन बात तो करता था और उसकी मदद से असूका भी दिल लगाकर पढ़ने लगी। फिर कुछ ही दिनों में इनके वालिद ने खुद सेल्समैन की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश की। इधर इसकी माँ ने भी अपने तमाम बॉयफ्रेंड के नंबर डिलीट कर दिए और अपने खानदान पर तवज्जो देने का फैसला किया। खैर, एक हफ्ते बाद असूका बगैर किसी मदद के टेस्ट में से 100 नंबर ले आई। वो दौड़कर ये खुशखबरी अपने भाई को सुनाने गई, पर इसने तब भी दरवाजा ना खोला। फिर अगली सुबह जब घर में सब लोग खाना खा रहे थे तो इसका भाई अचानक खुद ही से अपने कमरे से बाहर आकर इनके सामने खड़ा हो गया। इसने अपने वालिद से माफी मांगी और अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगा और लगन से पढ़ाई करने का वादा किया। ये देखकर के इसके पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर एक दिन जब असूका और इसका बॉयफ्रेंड स्कूल जा रहे थे तो असूका को अपने बैग में वो पुराना टेस्ट पेपर मिल गया जिसे सिर्फ 5 नंबर मिले थे। इसलिए इसने कागज फाड़ दिया, मगर जैसे ही इसने कागज फाड़ा फिर से जोड़ा तो अचानक इसी जगह पर वही जंगल वाला रास्ता बन गया। तब इसे एहसास हुआ कि इसने मन्नत पूरी करने वाले मंदिर के बारे में यही टेस्ट में लिखा था। इसके जवाब की वजह से यहाँ नया मंदिर खड़ा हो गया था। अब शीदा और असूका एक बार फिर से मंदिर में गए और मन्नत मांगी कि असूका की हर बात सच ना हो, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, मगर वो मंदिर अब भी वही था। इसके बाद स्कूल में टीचर ने फिर से इन्हें एक टेस्ट दिया जिसमें ज्योग्राफी और दुनिया की आबादी के बारे में सवालात थे। अचानक असूका को याद आया कि इस मंदिर में सिक्का डालने पर ही ख्वाहिश पूरी होती है।
होती है, यानी सब कुछ पहले जैसा करने के लिए इसे सिक्का वापस निकालना होगा। इसने फटाफट टेस्ट मुकम्मल किया और मंदिर से सिक्का निकालने पहुंची, मगर वो सिक्का एक बॉक्स में बंद था। असूका ने एक लकड़ी से सिक्का बाहर निकालने की कोशिश की और कामयाब भी होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ इसका भाई और इसके माँ बाप इसके मुस्तकबिल के में बातचीत कर रहे थे। वो जिंदगी की शुरुआत करने के लिए काफी पुरजोश थे। इसकी माँ ने भी सबको परेशान करने के लिए माफी मांगी। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। इधर असूका का टीचर इसका टेस्ट चेक कर रहा था और इसे हमेशा की तरह 100 नंबर मिले, लेकिन फिर इसी वक्त असूका ने अचानक सिक्का फिर से गिरा दिया और सिक्के में से अजीब सी रोशनी निकली। कुछ ही लम्हों में हम देखते हैं कि मंदिर के बाहर कोई नहीं था, बल्कि पूरा शहर, मुल्क, यहाँ तक कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी थी। मानो तमाम इंसान एक ही झटके में गायब हो गए। आखिर में हम देखते हैं कि असूका के टेस्ट में आखिरी सवाल था कि दुनिया की आबादी कितनी है। असूका ने वो जगह खाली छोड़ दी थी जिस वजह से पूरी दुनिया के इंसान गायब हो गए। अगर आपको ये ताकत मिल जाए तो आप टेस्ट में क्या लिखेंगे? ये बात कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। ये कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, आप सबको कैसी लगी? लेकिन इसकी एंडिंग मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। क्या असूका अपने माँ बाप को वापस ला सकेगी या नहीं? लेकिन फिलहाल ये बच्चों जैसी कहानी थी और मुझे बहुत पसंद आई। उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लाइक और कमेंट शेयर करें ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। आप सबका शुक्रिया। और पिछली वीडियो पर हमारे जिन लोगों ने कमेंट किए उन सबका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।